नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इंक्लाइन प्लस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास यादव। यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करने में पूरी लगी हुई हैं, कैसे भी करके फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया जाए और बंटाधार हो, डिग्रियां बांटने में लगी हुई हैं। तो अभी AKTU को देख लीजिए आप। AKTU ने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सोच रहा है। एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराने की सोच रहा है? 16 जुलाई से। मेरा एक प्रश्न है AKTU वालों से कि अगर बच्चे को कोविड-19 या कहें कि कोरोना वायरस हो जाता है तो AKTU क्या करेगा? क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ 5 लाख रुपए की है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ 5 लाख रुपए की है? उन्होंने तो बोल दिया है कि 5 लाख रुपए दे करके भैया हम आपको रिकवरी करवा देंगे। क्या 5 लाख रुपए में ज़िंदगी वापस मिल जाएगी? आप बताइए। उसके बाद सरकार ने जैसे दिशा निर्देश दिए थे, क्या उन दिशा निर्देशों पर यूनिवर्सिटियाँ खरी उतरेंगी? ऐसे बहुत से तमाम प्रश्न हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, आप भी देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ऑन वन साइड यू कॉल अस एज अ फ्यूचर ऑफ कंट्री। बात सही है। एक तरफ ये लोग अपने बताते हैं कि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है और विद्यार्थियों के जीवन से इस तरीके से खिलवाड़ करना क्या ये उचित है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये उचित होगा। हम और आप जैसे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डालकर यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लगी हैं, क्यों? आप बताइए। क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि ज़िंदगी दांव पे लगा दें हम? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में यही उठता है, इफ़ आई एम वन हु जस्ट रिकवर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। बात सही है भाई। अगर मैं या आप कोई भी हो कोरोना से निपट के अभी आए हों, क्या हमारे लिए उचित है कि हम एग्ज़ाम दें जा करके? क्या हम उस मेंटल स्टेट में है कि हम एग्ज़ाम दे देंगे क्या? आप सोचिए, खुद सोचिए। मान लीजिए हम हैं, आप हैं, अभी हमें और आपको अगर कोरोना हो जाता है और हम जा करके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दें जा करके, क्या हमारे लिए उचित होगा? क्या हम उस मेंटल स्टेट में होंगे कि हम एग्ज़ाम लिख पाएँ? क्या हमने तैयारी की उसके लिए? क्या हम पहले से प्रिपेयर थे इसके लिए? हैं? नहीं थे। तो इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो गया कि हमारे लिए आज देश की तमाम यूनिवर्सिटियों ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर रखे हैं, तब AKTU वालों के एग्ज़ाम सूझ रही है? आप बताइएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वी आर रेडी टू राइट द एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी से भैया सीधा संपर्क करिए और बताइएगा हमें भी। अगर यूनिवर्सिटी इन सबसे डील करने के लिए तैयार है, हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, तो हम एग्ज़ाम देंगे भाई। इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो हम एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्ज़ाम देंगे। अगर हमारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे भाई हमारी लाइफ की कीमत है, ऐसा नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डू यू नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। नहीं पता इन लोगों को भाई। आखिर पता कैसे होगा इन्हें? ये तो जानते ही नहीं है। एक बच्चा दूर दराज क्षेत्रों में कहीं कैसे पढ़ रहा होगा, ये क्या पता इनको? जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं उस बच्चे को, वो क्या पढ़ेगा बताइए आप? यूट्यूब से बोल दिया इन्होंने कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर कितने लेक्चर्स ये ले रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यूनिवर्सिटी भी जानती है कि कौन सा लेक्चर कितना आ रहा है यूट्यूब पर। और स्पीड हमारी कैसी है? स्पीड भैया ये लोग बताते हैं ना कि स्पीड बहुत अच्छी है। स्पीड दूर दराज क्षेत्रों में चले जाइए, गाँव में जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ देखिए जाकर के कहीं स्पीड नहीं मिलती है इन लोगों को कि स्पीड अगर आ जाए तो पढ़ लें। अगर एक लेक्चर पढ़ने उठाते हैं 10 मिनट का तो बफरिंग कर करके 2 घंटे में एक लेक्चर खत्म कर पाते हैं। कितना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? क्या अगर हम यूनिवर्सिटी के कहीं बाहर ना जाए, यूनिवर्सिटी के ही बच्चों को ले लें और उनसे पूछा जाए कि कितना सिलेबस कंप्लीट लोगों ने किया होगा, तो ये लोग बता नहीं पाएंगे। मैथ्स के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो पाए इन लोगों के, सर्वे के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो पाए, सोम के लेक्चर्स इन लोगों के कंप्लीट नहीं हो पाए। जिन छात्रों से मिला उन्होंने बताया मुझे। और ये लोग कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ, हमारी टीम लगी। अरे हाँ भैया, आपकी टीम लगी है, हमने माना है, पर उस बच्चे से पूछो जाकर के उस बच्चे ने कितना पढ़ा है और घर पे कौन कितना पढ़ पाता है, ये भी तो पूछो जाकर के। समय के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उस बच्चे के ऊपर। घर है, उसका परिवार है, उससे देखी जाकर कितना झेलना पड़ता है उसको। और घर पर पढ़ाई करते थे जब हम इंटर में थे, हमने भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की है, पर अब समय बदल गया है। इन लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, दिक्कतें होती हैं घर पे भी। एक हम मेंटल स्टेट में एकदम से अचानक से वो चीज़ अपने आप को नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं भाई। 12 साल हम घर पे रहे, हमने पढ़ा है जैसे अच्छी तरीके से पढ़ा, और एकदम से अचानक से एक नोटिस जारी कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास चलाने जा रहे हैं और आप ऑनलाइन पढ़िए। अगर हम ऑनलाइन ही पढ़ लेते तो हम यूनिवर्सिटीज़ की फीस ही क्यों देते, आप ये बताइए। अगर AKTU इन सब के जवाब देगा हमें तो हम ठीक है भाई, हम एग्ज़ाम देंगे। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक द स्टूडेंट कैन ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ स्क्रीन। नहीं भाई, कैसे? प्रैक्टिकल नॉलेज तो भाई आएगी ही नहीं ना जब तक कोई बताएगा नहीं। और यूट्यूब से हम कितना सीखते हैं आप भी जानते हैं, हम ऑडियो वीडियो लेक्चर से कितना सीखते हैं सब जानते हैं।
वो नॉलेज हमें नहीं आ पाएगी जो एक शिक्षक हमें दे सकता है, जो हमें टीचर एक दे सकता है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में। वो चीज़ हमें नहीं आएगी यूट्यूब पे पढ़ने का। अगर हम यूट्यूब के पढ़ने के आदी होते तो आज हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का रुख नहीं अपनाते मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझिएगा आप। और फिर भी हमारा एक क्वेश्चन है, एक और है कि अगर ऑल्सो वी कुड हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन, वाई शुड वी हैव पेड अ लैक्स ऑफ रुपीज़। भैया हम लाख रुपए क्यों पे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को? बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे गुरु, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करके हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए हैं। और आज ठीक है, हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, इसके लिए हम और आप सब सहयोग कर रहे हैं, पर इसके लिए सहयोग की आवश्यकता यूनिवर्सिटीज़ को भी है। यूनिवर्सिटीज़ भी सहयोग करें तभी तो काम चलेगा ना। है? जब दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और IITs ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, तो फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा सवाल इन लोगों से यही है, क्या एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? बताइए। हैं? उसके बाद अगर हम ऑनलाइन ही पढ़ लेते तो लाख रुपए क्यों देते यूनिवर्सिटीज़ को? मुझे बताइएगा। आप बीटेक करते हैं, ठीक है, कॉलेज की फ़ीस लोग थोड़े से गंभीरता से समझिएगा। अगर हम ऑनलाइन ही पढ़ लेते तो क्यों इतना रुपए बर्बाद करते बीटेक में? बताइएगा। हम 4.5 लाख रुपए, एक सबसे कम अमाउंट मान लेते हैं 4.5 लाख रुपए। मान के चलिए कि अगर आपकी फ़ीस लगती है साल में 1 लाख रुपए, ठीक है, चारों साल में 4.5 लाख रुपए मान के चला हमने। उसके बाद हॉस्टल का इंक्लूड नहीं किया, हॉस्टल का अलग से इंक्लूड कर लीजिएगा। 4 लाख, 8 लाख रुपए हमने मान के चला बीटेक में हमने खर्च कर दिए। ऊपरी खर्चा अलग 2 लाख रुपए का मान लीजिए आप, चलिए कम से कम मानिए 1 लाख रुपए का सबसे कम, ठीक है। तो कितना हुआ? 9 लाख रुपए हमने ऐसे ही खर्च कर दिया है। उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो गलत है, इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से सोचने वाली है। तो ये गलत है भाई, इस चीज़ के लिए हम कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। आप पढ़ाइएगा, हम समय देंगे पूरा, है। देखिएगा, अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो आवाज़ उठाना सीखिएगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि एग्ज़ाम दें, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम एग्ज़ाम कैसे दें, सिलेबस कंप्लीट करके दें या ऐसे ही दें। तो हमारे लिए सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। जब तक हम सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस हमारे लिए मेन मोटो, सिलेबस समझाने के लिए हमें कोई आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सिलेबस नहीं ग्रैप्स करेंगे तब तक हमें नॉलेज नहीं रहेगी, उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। फिर आगे सुनिए, वुड यू एग्री इफ़ आई पेड यू लेस एंड एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़। हम इनसे क्या उम्मीद करें अगर हम इनको कम खर्चा करके और अच्छी नॉलेज ले लें तो बताइए आप। हाँ, ये कतई राजी नहीं होंगे अगर हम इन्हें फ़ीस में 2,000 रुपये की कटौती कर दें और ये लोग अपना पूरा बेस्ट दे दें, तो क्या ये कभी खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। तो जस्ट उल्टा अपने ऊपर लेकर आइएगा आप। इन्होंने क्या किया? हमसे पूरी फ़ीस ले ली। क्या कहा कि भाई कोरोना चल रहा है, इसमें हम थोड़ा फीस माफ़ी करेंगे। इन्होंने वो भी नहीं किया, फीस भी माफ़ नहीं की, फीस सबकी पूरी ले ही रहे हैं। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आया तो बोला कि सर ऐसी बात है कि हमसे कॉलेज वाले फ़ीस ले रहे हैं, लिंक दे दिया है उन्होंने व्हाट्सएप पे, और कॉलेज पूरी फ़ीस वसूल रहा है। अब बताइए, बच्चा जो कॉलेज पूरा 3 महीने से कॉलेज नहीं गया, उसको फ़ीस के लिए बाध्य किया जा रहा है। भाई फ़ीस वो क्यों दे, किस बात के लिए फ़ीस देगा? आप बताइएगा मुझे। हाँ, या तो कॉलेज गया हो या उसने पढ़ाई की हो तो फीस देगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन लोगों का लगा नहीं, ठीक है, पानी का बिल इन लोगों का लगा नहीं, बच्चा कॉलेज में गया नहीं, पेपर बिल लगा नहीं, तो फीस किस चीज़ का देगा? मुझे तो आप यही बताइए ना प्रश्न। फीस तो तब देगा ना जब कॉलेज जाएगा, वहाँ का पानी पिएगा, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, वहाँ डेस्क पे बैठेगा, वहाँ के पेपर्स देगा, एग्जाम्स देगा, तब फीस देने का अगर कहा जाए तब तो फीस देना बनता है। भाई हाँ, कॉलेज ने अपना खर्चा किया है, अब तो गया ही नहीं तो फिर किस चीज़ की फ़ीस मांग रहे हैं? हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम करा रहे हैं। दुनिया यहाँ ग्रस्त पड़ी है इतनी बड़ी बीमारी से, महामारी से, उसके बाद ये लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा यही है कि एज मोस्ट ऑफ यू डोंट लिव in the city colleges are located, government of India has made a rule for 21 days quarantine for anyone travel now। तो भैया पहली बात तो यह है कि जो लोग 21 दिन का क्वारंटाइन लेंगे तो वो एग्ज़ाम कब देंगे? और यूनिवर्सिटी चाहती है कि जैसे ही बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे दें, ऐसा तो संभव है ही नहीं, इनको कुछ समय देना ही पड़ेगा। मान लो अगर ये हम लोगों को बुलाते हैं 30 जून के आसपास, ठीक है, तो 21 दिन का क्वारंटाइन इनका ले लीजिए, हम 21 जुलाई को चले जाते, 21 जुलाई तक क्वारंटाइन हम लोगों ने किया, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि इन्होंने डेट शीट में मेंशन किया है कि 16 जुलाई से एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तो 16 जुलाई को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और 3 दिन में एग्ज़ाम ये पूरे ले लेते हैं, 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें, 16, 17, 18 3 दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में। उसके बाद अब देखिए ये क्या सेफ्टी मेजर्स हमको देंगे वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे? क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करा पाएंगे? भाई सबसे बड़ी बात तो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं रहेगी तो एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट हो पाएंगे, है ना।
और बच्चे अगर मास्क नहीं लेकर के गए, बाई चांस भूल गए, ग्लव्स भूल गए, मास्क भूल गए, तो क्या ये प्रोवाइड वहाँ पे कराएंगे? क्या इनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे हमें सेफ्टी पूरी दें? आप बताइएगा। अगर ये इंश्योर करें कि हमारे पेरेंट्स को कि हम सेफ्टी देंगे तो हम ठीक एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। एट द एंड ऑफ द डे वी आर द स्टूडेंट। हमारे लिए एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट हैं या माहवारी इम्पोर्टेंट है, ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे। अगर एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिलवाना है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है, इनके जीवन से प्यार नहीं है, तो ठीक है भाई, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, जैसी आपकी इच्छा। भाई हम तो कंट्री का फ्यूचर हैं, आप ही लोग कहते हैं। हाँ, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर क्या किया जा सकता है, आप समझिएगा इस चीज़ को। थैंक यू, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटा बजाइए, लाइक भी करिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे।